भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की साधना कीजिए। उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुर नाम दान जिन दीना या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता। दुखदारी दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान। हर पद ज्यों कर कूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक, उन्मन रहे दीवाना। खाव न पीवे मंगल घूमे, आठ बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलख से जोड़े। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक नो, छानी नहीं स्नेहा। कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है। उस निर्वाणी से नेहा, मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करे। और तन मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करे। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ
दीपक, क्योंकि पहले ये बल्ब ट्यूब नहीं थी। इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते, उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रीव पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटिल या आदत बूंदी पड़गी या छूटे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ग्रीव साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी, अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे, वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो। हमारी तो हंसी उड़ावे नुके ले ने कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं छुटवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान बताता है। तो क्या बताते हैं कि साधों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल है। ये चोर जो झूठे लोग संत थे, साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते थे, गुरु लोग, ये पंडित कहते हैं उन शास्त्रों के चोरों से तो खुशी रहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, और संतों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल। और कौड़ी गए पल्लू बांध ली, कौड़ी को तो बांध लिया अपने पल्ले गए, अर्थात गठड़ी बांध के धर दी घर में, और डार दिया नगलाल, जो लाल था उसको पटक दिया, उसको कूड़े में डाल दिया और कौड़ियों की थैला भर के घर में रख लिया। ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाएं, ये कौड़ी है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक लाल समझो। लाल कितने का होता है? 9 करोड़ का। 9 करोड़ का तो बहुत पहले सुना करते, तो 9 अरब का हो गया होगा, अब बहुत कीमत बढ़ गई। तो उसको छोड़ दिया हमने।